हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से हैं और अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चंस। और बेस्ट क्वेश्चन कहां से? बेस्ट बुक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रहेगा एक्सरसाइज 7.8। यहाँ पर आप 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस क्या हैं आपके? बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी है पार्शियल फ्रैक्शन का, कुछ आइडिया मैं आप लोगों को यहाँ पर भी देने की कोशिश करूंगा कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट x प्लस 1 और dx। ये कह रहा है ये इंटीग्रेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी रूट में लीनियर हो तो उस लीनियर वाले पार्ट को t के इक्वल पुट करते हैं भाई। ठीक है ना, लीनियर वाले पार्ट को क्या करते हैं? t के इक्वल पुट। तो यहां से x प्लस 1 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? t स्क्वायर। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू 2t और dt आ जाएगा। ठीक है साहब, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। वहां पर सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे, आपके पास में dx की वैल्यू है, इसको आपने क्या एज्यूम कर लिया है t, बट एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी आपको चाहिए। यहां से जरा x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। आपको चाहिए x स्क्वायर माइनस 4, तो जरा x स्क्वायर की वैल्यू निकालो। इसका स्क्वायर करेंगे तो t पावर 4 प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, आपको x स्क्वायर माइनस 4 चाहिए, तो x स्क्वायर में से माइनस 4 कर दिया, तो इधर भी माइनस 4 होगा, तो प्लस का 1 पहले पड़ा है और माइनस 4, तो ये रह जाएगा t पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर और माइनस का 3 रह जाएगा। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, जरा इनको सब्स्टिट्यूट करो भाई। तो ये इंटीग्रल आपके पास में बन जाएगा 1 अपॉन t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास में t है और यहां रहेगा 2t dt। dx की वैल्यू हमने यहां पर रखी, तो t से t कैंसिल आउट, ये 2 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट बाहर चला जाता है। अब इसको देखो भाई, ये यहां तो रह गया dt, दिस डिवाइडेड बाय t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3 का क्या कर सकते हैं? वैसे तो आप इसको एक और भी तरीका हमने सीखा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, आप लोग देखेंगे, बट आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको ना फैक्टराइज भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, इजी रहेगा। तो इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, t पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और माइनस का 3 है। जरा इसको फैक्टराइज करेंगे आप, तो ये 2 तो बाहर रहेगा एज इट इज, dt के डिवाइड में चला जाएगा, यहां से t स्क्वायर माइनस 3 इंटू t स्क्वायर प्लस 1। आप इजिली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आप इसको फैक्टराइज करके देखेंगे तो यही मिलेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट -3 आएगी और दोनों का सम कितना है? -2 है। बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन है। यानी कि बेसिकली आपके पास में इंटीग्रेशन क्या आ गया? 2 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3 इंटू t स्क्वायर प्लस 1। चाहे तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। आप एक टाइम के लिए टी स्क्वायर को ना एज ए जेड या फिर कुछ और वेरिएबल की तरह देखें और पार्शियल फ्रैक्शन करें, या फिर ये तो इतना सिंपल है कि हम इसको सीधा ही ऐसा लिखना चाहेंगे नहीं। मैंने कहा इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 अगर लिख दें और माइनस में 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। ठीक है, और यहां पर dt, जरा आप इसका एलसीएम लेकर देखेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 यहां आएगा, माइनस में टी स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो उसको हम लोग यहां क्या कर देंगे? डिवाइड में लिख देंगे। तो ये तो आपका कट कटा के क्या बन गया? 1/2। ठीक है साहब, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग से और इसका इंटीग्रेशन अलग से। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये है टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है, ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। बेसिकली इसको आपने ऐसा लिख दिया, यहां पर dt और माइनस में इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर है dt। इसका इंटीग्रेशन आपके लिए वेल नोन है। आप कहेंगे कि साहब ये तो 1/2
1/2a log mod x minus a upon x plus a होता है इसका इंटीग्रेशन। तो 1/2 इंटू 1/2a, a का काम कौन कर रहा है, √3 इंटू log mod t minus √3 अपॉन t प्लस √3। ये 1/2 एक्चुअली पूरे के मल्टीपल में था तो माइनस में यहां पर भी आएगा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, यहां से t क्या था आपके पास में √x प्लस 1, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा 1/4√3 log mod √x प्लस 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √x प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2 tan इनवर्स √x प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, यहाँ पर हमने पूरा मिक्सर था ये क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या किया, इसमें क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर वाला कंसेप्ट यूज किया, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज किया, और एट लास्ट इसने क्या कर दिया, वेल नॉन जो इंटीग्रल फॉर्मूलेज हैं उनका यूज हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर आपके बेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं, ये बेस्ट क्वेश्चंस है। और बच्चों ऐसा नहीं है कि इनसे एडवांस क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि एडवांस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जो आपको और बूस्ट करेंगे। तो पहले फंडामेंटल क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं, उसके बाद आगे कहां बढ़ते हैं, तगड़े वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ये भी इतने ट्रिवियल क्वेश्चंस नहीं है, तो आप बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखें, हर एक क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें, फटाफट फटाफट फटाफट, और जो भी टेक्निक आप सीख रहे हैं उसको अपने साथ करते चले। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, ये अगर इंटीग्रेट करो x² प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय x इंटू x² माइनस 1। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, देखते ही आपको क्या फीलिंग आनी चाहिए। आप कहेंगे कि सर ऐसा है, ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरा इसको फैक्टराइज कर लो। तो बच्चों आप इसको फैक्टराइज करेंगे, ये x इंटू यहाँ आ गया x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 1 और dx। तो कुछ क्वेश्चन आपको कहाँ का दिख रहा होगा भाई, ये प्योरली ये क्वेश्चन आपको कहाँ का दिख रहा होगा, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का है। जरा पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, इंटीग्रल जो होता है उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखा जाता है। इसको आप लोग लिखने जाएंगे तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। अगर लीनियर फैक्टर्स होते हैं डिनोमिनेटर में, लीनियर फैक्टर्स होते हैं अगर डिनोमिनेटर में, तो क्या करते हैं, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब यहां क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके ना a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहां जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में यही पूरा आएगा, तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, यहां तो खाली रहेगा x² प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा, a के डिनोमिनेटर में x है तो ये दोनों आएंगे, तो यानी कि x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस में b के मल्टीपल में x इंटू x माइनस 1 प्लस में c के मल्टीपल में क्या रहेगा, x इंटू x माइनस 1। अब ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है ये। आपको क्या करना है, इसमें x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। आपका एम इतना ही होता है कि हाउ टू फाइंड a b c, हुक और ग्रुप, जैसे भी जोड़ तोड़ करें आप a b c की वैल्यू निकालें। जैसे मैंने कहा एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। क्यों 1 पुट किया, क्योंकि यहाँ कुछ फैक्टर 0 बन जाएंगे, जैसे ही 1 पुट करेंगे यहाँ पर कुछ फैक्टर क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो बच्चों यहाँ -1 ही +1 आएगा। 1 पुट करते हैं, ये फैक्टर 0, ये भी फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 यानी कि 2b, और यहाँ से 1² प्लस 1, यहाँ भी से भी 2, तो b की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, 1। b आपके पास 1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो 1 बन जाएगी। यहाँ से ये वाला फैक्टर 0 बन जाएगा, क्योंकि x यहाँ है, यहाँ x है, दोनों 0, 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 1 1, यानी कि -a। तो a की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, -1। जरा x की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू
-1 यहाँ पुट करेंगे, ये फैक्टर 0, -1 यहाँ पुट करेंगे, ये फैक्टर 0, -1 इंटू -2 2 आ जाएगा, तो 2c, 2 से 2 कटा तो c की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 1। ये आपके पास में एबीसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। जैसे ही एबीसी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाए, आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा करते हैं कि इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं भाई, x इंटू एक्चुअल में x स्क्वायर माइनस 1 था, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, और यहाँ पर एबीसी की वैल्यूज लिख दो। a कितना है आपका -1, a इज योर -1, तो a की जगह रखो -1 डिवाइडेड बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन b क्या है, b आपके पास में 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, और प्लस में c क्या है आपके पास में, c इज योर 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 और dx। इसका अब ये क्या है, ये आपके लिए वेल नोन इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो चुका है, आप इनके इंटीग्रेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन लिखने जाएंगे तो माइनस लॉग मोड x हो जाएगा, प्लस में इसका इंटीग्रेशन log mod x माइनस 1, और लास्ट वाले का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 1, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log a प्लस log b माइनस log c। आपको पता है क्या होता है log, इन दोनों प्लस में है तो ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और जो सब्ट्रैक्शन वाला होता है वो डिवाइड में चला जाता है प्लस में c। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन log mod x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रेशन। तो आपने बेसिकली यहां पर क्या किया, प्योरली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया है, प्योरली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो यहां आपने क्या सीखा पार्शियल फ्रैक्शन में कि जब भी डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर लिख लेते हैं, जितने लीनियर फैक्टर होते हैं उतने ही कांस्टेंट्स यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वहां लीनियर फैक्टर नहीं, वहां पर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर भी दिखने वाला है। तो देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे डील करेंगे। इंटीग्रेशन कह रहा है dx के डिवाइड में लिख रखा है x पावर 4 माइनस 1, इसको आप इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर a माइनस b लिखेंगे और a प्लस b लिखेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इंटीग्रल आपका कहां कन्वर्ट हो जाएगा, dx से डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। तो आपने फिर से देखा कि बिल्कुल बैलेंसिंग है। तो यहां पर क्या बन रहा है, लीनियर फैक्टर और यहां पर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक कैसा, इसको फर्दर हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना हो तो x माइनस 1 x प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लीनियर के लिए तो वही एक कांस्टेंट यूज किया जाएगा। जब आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर हो और फर्दर उसको रिजोल्व ना कर पाए तो उसके लिए न्यूमरेटर में लिखा जाता है कि लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या, लीनियर फैक्टर, तो यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से वही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद देखो यहाँ ये साइड आपके पास में क्या रह जाएगी, ये वाली साइड तो 1 बन जाएगी। 1 इक्वल्स टू a के मल्टीप्लाई में इसको छोड़ के ये दोनों फैक्टर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में b के मल्टीपल में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इस लीनियर फैक्टर के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी इंटू ये दोनों x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपका काम क्या है, इन a b c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आपका यहाँ पर क्या है, c। बेसिकली आपको यहां पर यही काम करना होता है कि हाउ टू फाइंड a b c d। देखो बड़ा ही इजी रहने वाला है, आप ऐसे नंबर पुट किया करो जिससे ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए। तो मैंने यहाँ कहा एक बार x को 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करते ये साइड तो आपकी 1 रह जाएगी इज इक्वल टू ये फैक्टर 0 नहीं बनेगा, ये फैक्टर 0 बन जाएगा और यहाँ भी x माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा। यहाँ से देखो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 टू जा 4, तो 4a आ गया।
मीन्स ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1/4। ए इज योर 1/4। फिर मैंने कहा एक बार ना x की वैल्यू -1 पुट कर दो। जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, बिकॉज x + 1 पड़ा है। यहां देखो क्या बनेगा, ये वाली साइड तो 1 रहेगी, 1 = ये -2 हो जाएगा और ये प्लस का 2, माइनस का 4 b आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी -1/4। ये आपके पास में निकला b। अब c और d को और फाइंड आउट करना रह गया। तो देखो भाई, अब और कोई फैक्टर को क्या 0 बना सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट 0 नहीं बन रहा है कोई फैक्टर। मैंने एक बार x को ना 0 पुट कर लेते हैं, क्यों ना x को 0 पुट कर लिया जाए, क्योंकि कुछ वैल्यू तो सिंपल होके निकलेगी। यहां तो रहेगा 1 इक्वल्स टू, यहां 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 into a इज 1/4, तो यहां आ जाएगा 1/4 प्लस में 0 - 1 -1, 0 + 1 1, 1 into -1 -1 और -1 और b की वैल्यू -1/4, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4। x की जगह 0, यहां c into 0, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस में d into d के मल्टीप्लाई में क्या बचने वाला है, ये क्या हो जाएगा 0 - 1 -1, 0 + 1 1, -1 आ जाएगा, ठीक है, -d आ गया। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो d को इधर शिफ्ट कर दो, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/4 + 1/4 इज 1/2, ठीक है। 1/2 में से 1 माइनस कर दिया, -1/2। मींस a की वैल्यू आपको मिल गई 1/4, b की वैल्यू मिली आपको -1/4 और d की वैल्यू आपको क्या मिली -1/2। d इज योर -1/2। अब काम रह गया c की वैल्यू निकालना में। c की वैल्यू निकालने के लिए कोई एक और नंबर पुट करेंगे। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में। 2 पुट किया, यहां पर 1 आया इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 + 1 3, 3 और 4 + 1 5, 5 3 जा 15 a आ जाएगा और a की वैल्यू है 1/4, यानी कि 15/4 आ जाएगा। यहां देखते हैं प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 2 पुट किया, 2 - 1 इज 2 - 1 1 और 5b आ गया, 5b मींस माइनस का 5/4 प्लस c के साथ तो क्या लिखा जाएगा, x की जगह हमने क्या पुट किया 2 पुट किया है, तो 2c प्लस d इज -1/2 इंटू ये क्या रहेगा 2 - 1 इज 1 इंटू 2 + 1 इज 3b। इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। इसको कैलकुलेट करने गए तो ये 6c हो जाएगा। 6c को इधर रख लिया मैंने एक साइड, यहां 6c रख लिया इज इक्वल टू ये 1 माइनस 15/4 में से 5/4 गया, तो प्लस का 10/4 इधर आके माइनस का 10/4 हो जाएगा, ठीक है। और उधर से माइनस का 3/2 आएगा तो प्लस का 3/2। यहां पर जब आप 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम लेने के बाद यहां 4 - 10 प्लस 6, ये तो 0 आ गया, यानी कि 0/4 इज इक्वल टू 6c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। यानी आपको क्या मिला, a की वैल्यू 1/4, b इज -1/4, d इज -1/2 एंड c इज 0। देखो ऐसे कई बार क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर बन जाएंगे, लेकिन यही तरीका रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने का। तो अब जरा a b c d की वैल्यूज हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा यहां स्पेस चाहिए भाई। देखो भाई, ये है आपके पास में a b c और d, ठीक है। क्या होगा, यानी कि ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x पावर 4 - 1, इसको क्या लिख सकते हैं, बिकॉज हमने इसी को ऐसे लिखा है, मींस दिस कैन बी रिटन एज दिस। a इज 1/4, तो यहां रखा 1/4, dx के डिवाइड में आ जाएगा x - 1। स्प्लिट कर लेता हूं मैं अलग अलग इंटीग्रल्स में। यहां क्या है, b इज -1/4, b की जगह -1/4 रखा, ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है साहब, प्लस में c इज योर 0, c की जगह 0, d इज -1/2, तो ये रख दिया माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा dx के डिवाइड में x² + 1। देखो बिल्कुल वेल नोन इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1/4 log mod x - 1 -1/4 log mod x + 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है log ऑफ फंक्शन। -1/2 ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन भाई, प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसको थोड़ा सा और फर्दर लिखना चाहें तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले लें, log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log mod x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भाई। ये क्या है आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का इंटीग्रेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, अभी हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद में पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट किए, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में वेल नोन इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन कर दिया भाई, ठीक है। तो देखो देखने में क्वेश्चन थोड़ा x पावर 4 का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये तरीका रहेगा। यानी कि बेसिकली आप कितने जल्दी एबीसीडी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं उतने ही इजीली आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, और बिल्कुल बच्चों अपने साथ ऐसे क्वेश्चंस को रखें, ठीक है। बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और धीरे धीरे आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, इंटीग्रेट करो x पावर 3 dx के डिवाइड में लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो भाई इसमें तो बेसिक इंटीग्रेशन का जो चीजें हैं उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, ज्यादा है डिनोमिनेटर से। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आप क्या करते हो भाई, एक्चुअल डिवीजन करते हो, इसके अलावा कोई स्कोप है ही नहीं। तो इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 डिवाइड कर दो भाई, यहां जाएगा x, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस ये कटा, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x, यहां क्या जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 6, माइनस प्लस माइनस ये कटा, यहां से ये 7x और माइनस 6। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस इंटीग्रल एज, क्या लिख सकते हैं, x क्यूब dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6, दिस डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसको दोबारा से फैक्टराइज करके लिख रहा हूं बिकॉज ये क्या था x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2 और dx प्लस क्या आ जाएगा, प्लस कुछ नहीं आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका तो इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, ये तो एक्चुअली में इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल 3 बाहर dx प्लस में इंटीग्रेशन 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहां आ गया dx, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे भाई, क्योंकि यहाँ क्या है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप इसको कहां से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस 2। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काट देंगे एलसीएम लेने के बाद में, यहां आ जाएगा x माइनस 2 इंटू a, यहां आ जाएगा x माइनस 1 इंटू b, ठीक है। x की वैल्यू जरा 1 पुट कर दो, 1 पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा माइनस a, यानी कि a की वैल्यू मिल गई आपको माइनस 1। x की जगह 2 पुट करें ताकि ये फैक्टर 0 बन जाए, यहां 14 माइनस 6 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 b, तो b आ गया आपके पास में 8। तो देखो x का इंटीग्रेशन यहां से ये तो बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस ये इंटीग्रल कहां कन्वर्ट हो जाएगा भाई, a इज योर माइनस 1, यानी कि माइनस ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b कितना मिला आपको, b इज योर 8 बाहर लिख लिया, 1 अपॉन x माइनस 2 dx और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भाई, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x माइनस 1 प्लस 8 टाइम log mod x माइनस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है भाई, आपके इंटीग्रल रूल का। क्या कहता है कि जब दो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो उसको पहले क्या करते हैं,
प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तरीका। एक्चुअल डिवीजन करते हैं जब भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा या बराबर हो। बराबर हो तब भी ऐसा होता है, इक्वल है ना तब भी डिवाइड करते हैं। ये था बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन 5 देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन 5 कहता है कि इंटीग्रेट करो dx डिवाइडेड बाय sin x इंटू 3 प्लस cos स्क्वायर x। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या ट्रिकी क्वेश्चन है? इसमें क्या करो आप, साइन से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और साइन से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां बन जाएगा sin स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। हम क्या कर सकते हैं, इस sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, ये हो जाएगा 3 प्लस cos स्क्वायर। अब cos x को ना z पुट कर लो, cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dz। यहां पुट करो जरा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dz, तो नेगेटिव sin dz दिस डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 प्लस z स्क्वायर। इस नेगेटिव साइन को यहां एडजस्ट कर लो, यहां एडजस्ट करेंगे तो ये dz के डिवाइड में क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3। आपने देखा कि ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही फॉर्मेट बना था। ऐसा फॉर्मेट बनते ही हमने इसको क्या लिख दिया था, इसको हमने लिखा था dz, इवन ऐसा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन क्या है z स्क्वायर माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 3, 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 3, ऐसा लिखेंगे। आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे तो यहाँ प्लस का 3 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, प्लस का 4x का आएगा, तो 1/4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस चीज को आप वैसे लिख सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, यही आ जाएगा। या मैंने आपको बताया था कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्दर आप लिखना चाहेंगे ये वेल नोन इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन में हो, ठीक है। क्या रहेगा इसका इंटीग्रेशन, इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, इसमें भी थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं, ये बेसिकली बन जाएगा z स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चों आपके पास में क्या होता है 1/2a, a का काम कौन कर रहा है 1, ठीक है, a का काम कौन कर रहा है 1/2a log mod z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 और माइनस में ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/a यानी कि z/√3 प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों z आपके पास में क्या था z इज योर cos x, तो z की वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, ठीक है। बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1/8 और एक्चुअली क्या है ये 1/4, यहां भी मल्टीप्लाई में था फिर यहां भी था, यहां आ जाएगा 1/4, 1/8 log mod cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस 1 माइनस 1/4 tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या रहेगा आपका बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिक क्या थी भाई, आपको पहले क्या करना है साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में यहां पहुंच जाएगा। एक्चुअल में आई थिंक हमने यहां गड़बड़ कर दी, क्योंकि z x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स, 1/a रह गया, तो यहां क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, तो 1/4√3 tan इनवर्स cos x by √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस में c, ये 1/a छूट गया था, ठीक है। ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं जब एकदम से पेपर में सामने आते हैं, क्योंकि ट्रिक एकदम से दिमाग में काम करेगी तभी आप उसके बारे में सोच पाएंगे, नहीं तो आप वहां पर घूम के रह जाएंगे। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेट करो cos 2x
sin 4x dx this divided by cos power 4x 1 plus cos square 2x। देखो sin पावर 4x दिखते ही मेरे दिमाग में एकदम से क्या आया, sin 2x का फॉर्मूला। कि sin 2x क्या कहता है, 2 sin x और cos x। अब यहाँ क्या है, 4x है, 4x है, इसका आधा यहाँ क्या आ जाएगा 2x और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x। तो बेसिकली इसका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 को बाहर लिख लिया इस वाले 2 को, एक cos 2x आएगा, एक cos 2x यहाँ पड़ा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2x इंटू sin 2x और dx दिस डिवाइडेड बाय। अब यहां देखो, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको तो लिख लेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, ये तो एज इट इज। cos पावर 4 है तो cos पावर 4x को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर आपको पता है कि 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास में, यहां से ये 4 तो भाग के ऊपर चला जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 cos स्क्वायर 2x sin 2x dx दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। अब क्या करें, आप थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर ले, cos 2x को जरा z पुट कर लो भाई, z पुट किया तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का 2 dx इज इक्वल टू dz, यानी कि sin 2x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dz के डिवाइड में माइनस 2 है। जरा यहां पर रखो, तो ये तो आपका 8 रखा है बाहर, इंटीग्रेशन cos की जगह आ जाएगा z, तो ये बना z स्क्वायर, यहां आ जाएगा dz के डिवाइड में माइनस 2 है, माइनस 2 को यहां लिख लेते हैं, और यहां आपका बन जाएगा 1 प्लस z का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे 4 पे, ये माइनस 4 आ गया, माइनस 4 टाइम z स्क्वायर dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस z स्क्वायर और 1 प्लस z स्क्वायर। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक लीनियर है, लीनियर की पावर है, और यहाँ क्या है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ऐसे एक्सप्रेशन को जब भी आपको क्या करना हो, पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हो, तो क्या करते हैं, जब लीनियर की पावर आपके पास में हो, क्या हो, जब आपके पास में लीनियर की पावर हो तो आप क्या करते हैं, इसके लिए ऐसा किया जाता है कि पहले एक कांस्टेंट रखो, लीनियर फैक्टर रखो, प्लस में एक अनदर कांस्टेंट रखो, लीनियर की दूसरी पावर रखो, ऐसे करते लीनियर की पावर चलते चलो जब तक वो फाइनल पावर रीच ना हो जाए। और प्लस में ये तो भाई फैक्टराइजेबल नहीं है और क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर के डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, आप इसको सॉल्व करें, ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें भाई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी थी, सिंप्लीफिकेशन के बाद एक सब्स्टिट्यूशन और फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करना था भाई। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा जब आपका लीनियर की पावर हो, हाउ टू फाइंड आउट इट्स पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, कमेंट जरूर करें आप ABCD की वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं कर रहा। ABCD की वैल्यू आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखाई है, वैसे ही आप प्रोसीड करेंगे सेम तरीके से। 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा 1 माइनस cos x dx दिस डिवाइडेड बाय cos x इंटू 1 प्लस cos x। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में ये cos x ना हो के खाली x होता, ये cos x ना हो के खाली x होता, ये cos x ना हो के खाली x होता, तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यानी कि अगर मैं इस cos x की जगह मुझे कुछ और दिख जाए एक टाइम के लिए, मैंने कहा कि z देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं, खाली सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, 1 प्लस z। देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही कह रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट नहीं किया है मैंने, खाली एक बार इसकी जगह देखा है। तो जरा इसको देखो भाई,
1 प्लस जेड को, इसको क्या आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल a बाई जेड प्लस b बाई जेड प्लस 1। जरा एलसीएम ले लो तो a के मल्टीपल में आ जाएगा z प्लस 1 प्लस b के मल्टीपल में आ जाएगा z और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस z। एक बार z की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा और यहाँ 0, a की वैल्यू आ जाएगी 1। एक बार जरा z की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर पुट करेंगे z की वैल्यू -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो -b, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में -2। तो जरा इसको लिखो भाई, इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई जेड, a इज 1 यानी कि 1 बाई जेड dx, ये जरूर ध्यान रखना यहाँ dx है, माइनस में b इज 2 तो ये रहा 2 1 ओवर z प्लस 1 और यहाँ पर dx, यहाँ पर भी dx, इस बात को जरूर ध्यान रखना। यानी कि इंटीग्रेट करते टाइम आपको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो z को वापस पुट करना पड़ेगा वहां, तभी तो आपके पास में फंक्शन ऑफ x मिलेगा। तो 1 बाई cos x dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो गई ये cos x और dx। 1 बाई cos x को आप लिख सकते हैं सेकंड x dx माइनस 2। 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर dx। तो सेकंड x का इंटीग्रेशन सबको पता है कि log mod सेकंड x प्लस टेंजेंट x होता है, ठीक है, माइनस में ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x बाई 2 dx और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड स्क्वायर टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट, यानी कि ये log mod सेकंड x प्लस टेंजेंट x माइनस टेंजेंट ऑफ x बाई 2 और x बाई 2 का कोफिशिएंट 1 बाई 2 यहाँ आएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, log सेकंड x प्लस टेंजेंट x माइनस 2 टेंजेंट x बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का इंटीग्रेशन रहेगा भाई। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने क्या किया, इवन ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर था, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लिया। तो आप ध्यान रख सकते हैं जब ऐसे लीनियर फैक्टर्स हो या फिर कुछ और सेम हो, आप वहां पर एक टाइम के लिए ऐसे देख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इजिली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने बेस्ट बुक के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आप बिल्कुल बने रहे। जैसे ही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होगी उसके बाद आपके लिए एडवांस क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।